हेलो एवरीवन, वेलकम टू महतो क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत करता हूं आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल महतो क्लासेस पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स के 500 सीरीज का आज हम लोग पार्ट 6 करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 5 को अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो कल मैंने फाइनली अपलोड कर दिया है पार्ट 5 को, और आज हम पार्ट 6 को करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक आपने अगर यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 को वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग एक बेहतरीन कोट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, लिखा है, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि अभी तक आपने क्या किया, फ़र्क इससे पड़ता है कि अब आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बात लिखी है ना, बहुत ही बड़ी बात लिखी है। आज जो हम करेंगे वही हमारा क्या होगा, कल होगा। इसलिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि अब क्या होगा। बहुत सारे लोग यह सोचते रहते हैं और कहते हैं एक दूसरे से कि यार हमारा बैकग्राउंड ऐसा था, हमारे पास साधन नहीं थे, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हमारे पास वक्त नहीं था, हमारे पास तो वक्त नहीं था स्टडी करने के लिए, हमारे पास तो वक्त नहीं था कुछ वो करने के लिए, ये करने के लिए। तो दोस्तों, ये सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ बहाने हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो आपके पास है वो काफ़ी है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आज से ही लग जाइए अपने भविष्य को बनाने के लिए। देखना एक दिन आपको आपकी जो मंजिल है, आपने जो सोचे हैं, वो मंजिल ज़रूर ही मिलेगी। तो अभी से ही ठान लीजिए और शुरू कर दीजिए आज से अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है निकेल, ऑप्शन सी है पीतल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीतल जो है आपका अचुंबकीय पदार्थ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पीतल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में। तो क्वेश्चन नंबर 162 है, भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी है नील्स बोर, ऑप्शन सी है आइंस्टीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आइंस्टीन। दोस्तों, भौतिक के चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आइंस्टीन। तो क्वेश्चन यह है, रडार का आविष्कार कौन था, यानी रडार का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट वाटसन ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने और ऑप्शन डी है न्यूटन ने। तो दोस्तों, रडार का जो आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रॉबर्ट वाटसन। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए चेडविक ने, ऑप्शन बी है एंडरसन ने, ऑप्शन सी है न्यूटन ने और ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। तो दोस्तों, पॉजिट्रॉन का जो खोज किया था वो एंडरसन ने किया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन, जो कि पॉजिट्रॉन का खोज किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 165 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, जो चुंबकीय सुई जो होती है वह उत्तर की ओर संकेत करती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। ऑप्शन ए निकेल होना चाहिए, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है बिस्मथ, ऑप्शन सी है ये सभी। तो आप सब तो जानते ही होंगे कि निकेल आपका क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, बिस्मथ आपका क्या है ना। तो सिर्फ दोस्तों इनमें से सिर्फ निकेल ही एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय है, बाकी सब क्या है, चुंबकीय नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 167 है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन ए ओम का नियम, ऑप्शन बी है लेंज का नियम, ऑप्शन सी है फैराडे के नियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत का मोटर के सिद्धांत जो है
वो आपका फैराडे के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फैराडे के नियम, जो कि विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है इसी के नियम के अनुसार से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि विद्युत चुंबक जो है वो सामान्यतः हम लोग जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं चुंबक बनाने में वह होता है आपका लोहा। लोहा से ही हम लोग क्या बनाते हैं? चुंबक बनाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोहा, जो कि विद्युत चुंबक बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है जर्मेनियम, ऑप्शन सी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जर्मेनियम, जो कि दोस्तों जर्मेनियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जो अर्धचालक की तरह हम लोग ट्रांजिस्टर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी है नियंत्रक, ऑप्शन सी है मंदक और ऑप्शन डी है परिरक्षक। दोस्तों मंदक जो है नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग भारी जल के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 171 है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी है रेडियो तरंगे, ऑप्शन सी है एक्स किरणें और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुलिज नलिका का प्रयोग हम लोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्स किरणें। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संवितरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी है रजत, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है तांबा। दोस्तों ट्रांजिस्टर के संवितरण में हम लोग सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन वस्तु का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिलिकॉन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में। तो क्वेश्चन नंबर 173 है, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए इंसुलेटर, ऑप्शन बी है कंडक्टर, ऑप्शन सी है सेमीकंडक्टर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 174, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? त्वचा, ऑप्शन बी है अस्थि, ऑप्शन सी है मांस, ऑप्शन डी है लकड़ी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा कि मांस बोल रहे हैं, अस्थि जो है, अस्थि से एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अस्थि। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है ग्राहम बेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्राहम बेल को जो है माइक्रोफोन का आविष्कारक कहा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ग्राहम बेल, जो कि माइक्रोफोन का आविष्कार इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 176 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए J.L. वेयर्ट्स, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है स्टीफन। दोस्तों टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो J.L. वेयर्ड ने किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, J.L. वेयर्ट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 177 है, टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है आपका गैलीलियो और ऑप्शन डी है न्यूटन। तो दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैलीलियो, जो कि इसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 178 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 178 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा, ये क्वेश्चन आप क्लास 10 में ही पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार आपका न्यूटन ने किया था, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी है 0.41, ऑप्शन सी है 0.24 और ऑप्शन डी है 0.76। तो दोस्तों 1 जूल में जो है 0.24 कैलोरी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 180 है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी है अल्टीमीटर, ऑप्शन सी है रडार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में ही बना दिया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सोनार। क्वेश्चन नंबर 181 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए अल्टरनेटर, ऑप्शन बी है कंडेंसर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को एक दसी धारा में परिवर्तित करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 182 है, साइक्लोट्रॉन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी है आयन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है ये सभी। दोस्तों हम लोग जो है साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए परमाणु का उपयोग करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 183 है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय सूत्र नहीं होता है। ऑप्शन ए बल एवं दाब, ऑप्शन बी है भार एवं बल, ऑप्शन सी है आवेश एवं संवेग और ऑप्शन डी है कार्य एवं ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बल एवं दाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है। पहले जितना होगा, ऑप्शन बी है थोड़ा नीचे आएगा, ऑप्शन सी है थोड़ा ऊपर आएगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जब आता है तब जहाज का स्तर जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 185 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 185 है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी है आपका पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ऑप्शन सी घटेगा और ऑप्शन डी है उतना ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता ही होगा कि जब एक बीकर में एक बीकर में बर्फ़ जब तैर रही है और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी का जो तल होता है वो उतना ही रहता है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 186 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्या कारण है दोस्तों कि बोतल टूट जाती है। ऑप्शन ए बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन बी पानी गर्म करने पर फैलती है, ऑप्शन सी बोतल के बाहर का
तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, और ऑप्शन डी है पानी जमने पर फैलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 187। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है तेज चल सके, ऑप्शन बी है अस्थायित्व बढ़ने के लिए, ऑप्शन सी है शक्ति संरक्षण हेतु, और ऑप्शन डी है फिसलने की संभावना कम हो जाए। तो दोस्तों पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, कारण है कि उसकी जो अस्थायित्व बढ़ने के लिए, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अस्थायित्व बढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 188 में। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी है वही बना रहता है, ऑप्शन सी है घटता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है, यानी बल का जो है बल इक्वल टू किसका क्या होता है ना। तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी है भार और त्वरण का, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और त्वरण का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा, जो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव्यमान और त्वरण। क्वेश्चन नंबर 190 है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है ना। समान वेग होता है, ऑप्शन बी है समान बल होता है, ऑप्शन सी है समान गति होती है, और ऑप्शन डी है समान त्वरण होती है। तो दोस्तों शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होती है, समान त्वरण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, समान त्वरण होता है। तो दोस्तों लाइट चली गई है, आप सब मैनेज कर लीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191 को। तो लिखा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी है आपका अधिक हो जाएगा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 192 है यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए संवेग दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना तो हो जाता है परंतु गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 193 में। तो दोस्तों लिखा है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन वेग, ऑप्शन बी है लंबाई, ऑप्शन सी है समय, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वेग। वेग जो है दोस्तों सदिश राशि है, बाकी आपका अदिश राशि है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 194 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 194 है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी है गतिशीलता का नियम, ऑप्शन सी है जड़त्व का नियम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गति के न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। ऑप्शन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 195 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 195 है दो वेक्टर जिनका मान अलग होता है। ऑप्शन ए उनकी दिशा अलग होती है, ऑप्शन बी है उनका परिणाम शून्य होगा, ऑप्शन सी है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 196 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी है आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बर्फ पर स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि वह क्या हो जाता है, उसका दाब जो है बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 197 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 197 है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होती है। ऑप्शन ए थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ऑप्शन बी है थोड़ी डूब जाती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको तो पता ही होगा, जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन ए चली हुई गोली, ऑप्शन बी है खींचा हुआ धनुष, ऑप्शन सी है चलता हथौड़ा और ऑप्शन डी है बहता हुआ पानी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खींचा हुआ धनुष। दोस्तों खींचा हुआ धनुष जो है इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 199 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 199 है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाती है। ऑप्शन ए दुगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी है तीन गुनी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी है समान रहती है और ऑप्शन डी है चौगुनी हो जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चौगुनी हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 200 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 200 है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी है घर्षण बल, ऑप्शन सी है केंद्र पसारी बल और ऑप्शन डी है आपका ऊष्मा बल। तो दोस्तों जब हम दूध को पिलोया जाता है, हम लोग पिलोते हैं तो उसमें जो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है केंद्र पसारी बल। दोस्तों केंद्र पसारी बल के कारण ही मक्खन जो है दूध से अलग हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केंद्रा पसारी बल। तो दोस्तों आप सबको कैसा लगा आज का क्लास, आज की पार्ट जो है आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर आप बताइए। साथ ही आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हो, जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हो, फेसबुक से जुड़े हो, व्हाट्सएप से जुड़े हो, टेलीग्राम से जुड़े हो, हर जगह इस वीडियो को सेंड कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।